Hi guys, welcome to our channel Brain Behind the Brands where we talk about the revolutionary minds जिन्होंने इंडियन बिजनेस का लैंडस्केप हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसको इंडिया के सारे लोग जानते हैं, बट आई एम श्योर इसको इंडिया के मैक्सिमम स्ट्रीट डॉग्स भी जानते हैं। हाँ, यू गेस्ड इट राइट, हम बात करने वाले हैं पार्ले जी और द फाउंडर बिहाइंड दिस कंपनी जिनका नाम है मिस्टर मोहनलाल दयाल चौहान। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये एक सिल्क ट्रेडर हुआ करते थे और वो गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वो कुछ अपने देश के लिए करना चाहते थे। उनके बेटों ने उन्हें कहा कि उनको कॉन्फेक्शनरी बिजनेस में जाना चाहिए और यहाँ से शुरुआत होती है द हाउस ऑफ पार्ले की, जो कि बना ईयर 1928 में। इस कंपनी का नाम द हाउस ऑफ पार्ले इसलिए था क्योंकि ये विले पार्ले लोकेशन में बना और उस टाइम विले पार्ले मुंबई का पार्ट नहीं हुआ करता था क्योंकि वो इतने आउटस्कर्ट्स में हुआ करता था। बिफोर इंडिपेंडेंस बिस्किट्स वर ओनली फॉर द एलाइट क्लास, मतलब या तो वो ब्रिटिशर्स ही खा पाते थे या तो रिच इंडियन फैमिलीज ही उनको अफोर्ड कर पाते थे। यही देखकर मिस्टर मोहनलाल दयाल चौहान ने सोचा कि वो चाहते थे कि हर घर में ये लग्जरी आ पाए। इसीलिए इन द ईयर 1913, मतलब कंपनी के 10 साल बनने के बाद, पार्ले ग्लूको बिस्किट जिसका प्राइस सिर्फ 2 रुपीज़ हुआ करता था वो लॉन्च किया गया। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर बिस्किट बहुत ही जल्द बन गया एंड बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। इनफैक्ट कुछ सालों बाद जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो आर्मी में भी सोल्जर्स यही बिस्किट को बहुत ज़्यादा खाया करते थे। इस सफ़र में प्रॉब्लम्स आई ईयर 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। सडनली वीट का प्रोडक्शन क्राइसिस हो गया और इंडिया में, जिसकी वजह से ये बिस्कुट्स बन ही नहीं पा रहे थे। पार्ले ने यहाँ पे भी इनोवेशन किया और उन्होंने बार्ले से बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर दिया विच वर इक्वली हेल्दी इन नेचर। 1960 तक पूरा मोनोपोली इंडियन बिस्किट मार्केट में इन्हीं का था, पर फिर एंट्री होती है ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट्स को निकाला ग्लूकोज डी के नाम से एंड पार्ले को दिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। तब पार्ले ने अपने ग्लूको बिस्किट को पूरा रीब्रांड कर दिया और सबसे पहले उसका नाम चेंज करके पार्ले जी रख दिया, जो कि एक बहुत ही इजी टू रिमेम्बर नाम था। दूसरी चीज़ जो इन्होंने की वो एक मैस्कॉट को अपनी पैकेजिंग में ऐड किया, पार्ले जी गर्ल, जिसको हम सब जानते हैं। आज तक वो पार्ले जी के रैपर में मैस्कॉट बन के है प्रेजेंट। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने किया, दे स्टार्टेड यूजिंग ब्राइट कलर्स लाइक येलो एंड रेड इन द पैकेजिंग, ताकि कोई भी दुकान पे जाए तो शेल्फ पे ये बिस्किट उनके लिए स्टैंड आउट करे। आज हम कह सकते हैं कि ये सारे एफर्ट्स उनके लिए काम आए, बिकॉज आज की डेट में इंडिया में 130 फैक्ट्रीज हैं जो कि ये बिस्किट्स बनाती हैं और बोला जाता है कि एक महीने में पार्ले जी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इफ़ यू स्टिक देम वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, आप अर्थ से मून तक का रास्ता कवर कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना का भी सबसे पॉपुलर बिस्किट इज पार्ले जी। विद टाइम द हाउस ऑफ पार्ले कंपनी को डिवाइड कर दिया गया इनटू 3 पार्ट्स और उनको चौहान फैमिली के डिफरेंट सन्स को दे दिया गया संभालने के लिए एज इंडिविजुअल एंटिटीज। आज 3 अलग अलग कंपनीज हैं, जिसमें से पहली कंपनी है पार्ले प्रोडक्ट्स, जो कि आपके पार्ले बिस्किट्स, मेलोडी, मैंगो बाइट, पॉपिंस ऐसे सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरी कंपनी है पार्ले एग्रो, जो कि बनाती है ब्रांड्स लाइक फ्रूटी, एपी फिज, एंड द थर्ड कंपनी इज पार्ले बिस्लरी, विच इज फ्रॉम द नेम यू कैन गेस कि किस बिजनेस में वो है। आई एम श्योर ये सब सुन के इवन यू मस्ट बी थिंकिंग कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक नॉर्मल से सिल्क ट्रेडर ने कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया एंड टुडे देयर प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन एवरी हाउस होल्ड। That's it for today guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा so please do like and subscribe to our channel ताकि हम ऐसी और कहानियाँ आप तक लेके आ सके।